નમસ્કાર, મારું નામ છે મૌલિક શાહ. મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. વિષય છે શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 થી અમલી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત. એટલે કે 2023-24માં બાળકોને જે વિષયોના પ્રશ્નપત્રો હોય છે તેનું પરિરૂપ કેવી રીતે રહેશે તે બાબતે છે. તો આ પરીક્ષાની પરિરૂપની પેટર્ન પ્રમાણે બાળકોને પરીક્ષામાં પેપર પૂછાશે. તો જેથી અહીંયા આપેલી બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણે બાળકો તૈયારી કરશે તો તેને અચૂક સરસ પરિણામ આવી શકશે. તો અહીંયા વિષય છે શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 એટલે કે વર્તમાન સમયથી અમલી ધોરણ 10 અને 12ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ એટલે પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ અહીંયા આપેલું છે તો સમજી શકાય. તો હમણાં ધોરણ 10 ના અંગ્રેજી વિષય ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જે 2023-24માં અંગ્રેજીની જે ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ હોય છે તેનું પરિરૂપ આ પ્રમાણે છે, આપણે જોઈ શકાય. તો જેથી બાળકો આ પ્રમાણે પ્રિપેરેશન કરશે તો એને અચૂકથી ફાયદો થશે. ગુજરાત બોર્ડ અંતર્ગત ગુજરાતમાં જેટલી પણ અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ છે તે શાળાઓમાં અંગ્રેજી વિષય ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ તરીકે ભણાવવામાં આવતો હોય છે. તો આ ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ એટલે કે અંગ્રેજી ભાષા એ પ્રથમ કક્ષાની ભણાવવામાં આવતી હોય છે. તો ધોરણ 10ના બાળકો માટે આ બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણે પરીક્ષામાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો બાળકો આ રીતના તૈયારી કરે તો બાળકોને અંગ્રેજી વિષયમાં સારી સફળતા મળી શકે. એટલે મોટા ભાગે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષામાં જ મોટા ભાગે સમજાવવામાં આવતું હોય છે. હિન્દી ભાષામાં આમાં એક્સપ્લેન કરીશ તો જેથી બાળકોને સમજ માટે પણ અનુકૂળ રહેશે. ગુજરાત સેકન્ડરી એન્ડ હાયર સેકન્ડરી બોર્ડ ગાંધીનગર ધોરણ 10 ઇંગ્લિશ ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ એન્યુઅલ એક્ઝામ 2023-24 ક્વેશ્ચન પેપર ફોર્મેટ ટોટલ માર્ક્સ છે 80 અને ટાઈમ છે 3 કલાક. મીન્સ ગુજરાત સેકન્ડરી एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर के अंतर्गत स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एनुअल एग्जाम 2023-24 क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इस तरह से बताई गई है. 3 घंटे का एग्जाम का टाइम होगा और टोटल मार्क्स 80 रहेंगे. यहाँ पे गुजराती में इंस्ट्रक्शन है. આ પરિરૂપ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, પ્રશ્નિકો, મોડરેટર્સ વગેરેના માર્ગદર્શન માટે છે. જે તે વિષયોના પ્રશ્નિક તેમજ મોડરેટર્સ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણના બૃહદ હાર ઉદ્દેશ સુસંગત રહી પ્રશ્નપત્રની संरचना बाबते फेरफार करवानी छूट रहेगी. तो यहाँ पे दिया गया है कि 2023-24 को इस तरह से फॉर्मेट है. अभी तक कोई भी बदलाव की अपेक्षा बताई गई नहीं है. तो इस तरह से अभी के जो 2024-25 में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे 10th स्टैंडर्ड की, तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करें और इस फॉर्मेट की तरह से प्रिपरेशन करने से बेहतर रिजल्ट ला सकेगा. अगर जो कोई चेंजेस आता है तो जरूर से बताया जाएगा. तो यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि मार्क्स एंड परसेंटेज नॉलेज के हिसाब से 10,
12.50%। अंडरस्टैंडिंग के लिए 19, मतलब 19 मार्क्स का आएगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और 23.75% उसमें से रेशियो रहेगा। फिर बाद में है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी होते हैं क्वेश्चन तो 25 मार्क्स और 31.35% उसमें रेशियो रहता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कि सिंथेसिस एंड एनालिसिस तो उसमें 12 मार्क्स तो 15% उसमें आए, और इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्यूशन तो 14 मार्क्स 17.50, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100% इस तरह से वेटेज है। 80 मार्क्स के हिसाब से पूरे पेपर में किस हिसाब से पेपर आएगा। वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो जैसे टाइप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप 26 क्वेश्चन आएंगे और 24 मार्क्स का रहेगा उसका वेटेज। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 15 एंड मार्क्स रहेगा 15, और शॉर्ट आंसर टाइप 10 क्वेश्चन और उसके मार्क्स रहेंगे 12, और लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स का वेट रहेगा। और इसके बाद है ऐसे टाइप जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2 रहेंगे और मार्क्स 14 रहेगा। टोटल 57 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का उसका वेटेज रहेगा। वेटेज एज पर स्किल, बच्चों की स्किल के हिसाब से कैसा वेटेज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल तो 17 मार्क्स, और राइटिंग स्किल 26 मार्क्स, ग्रामर 20 मार्क्स, लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन 17 मार्क्स। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो इस तरह से उनकी ब्लूप्रिंट रहेगी। जैसे यहाँ बताया गया कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर 10 स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश की फर्स्ट लैंग्वेज का ये ब्लूप्रिंट है। इस हिसाब से बच्चों को हम अभी की अपडेट के हिसाब से प्रिपरेशन करवा सकते हैं, तो जैसे कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा ला सके। इसके बाद है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एनुअल एग्जाम 2023-24 3 आवर्स का पेपर है। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, टोटल मार्क्स 80 है। फिर यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से डिवाइड करके बताया गया है कि प्रोज, फिर बाद में सप्लीमेंट्री लेसन एंड पोएट्री, और ग्रामेटिकल एंड कंपोजिशन के हिसाब से कितना किसका वेटेज है उस हिसाब से ये ब्लूप्रिंट बताई गई है। तो हम अच्छे से बच्चे और टीचर ध्यान में रखेंगे तो काफी उनको अच्छा परिणाम लाने के लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन पेजेस, नंबर इधर नंबर दिए गए हैं, नंबर सेक्शन, और प्रोज फर्स्ट फ्लाइट, जैसे उसमें किताब आती है फर्स्ट फ्लाइट, तो मेन बुक होती है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी होती है फुटप्रिंट विदाउट फिट, है ना, वो सप्लीमेंट्री लेसन सप्लीमेंट्री बुक होती है। तो जैसे कि प्रोज है फर्स्ट फ्लाइट टू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स के, फिर 3-5 में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज VSA जो 3 मार्क्स के रहेंगे। 6-10 फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी ऑब्जेक्ट वो 5 मार्क्स का रहेगा। फिर बाद में है 11-15 टेक्सचुअल प्रोज क्वेश्चन, तो जो बुक में प्रोज के क्वेश्चन दी है, प्रोज माने लेसन, तो 3 आउट ऑफ 5 6 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से सेक्शन बी है पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट एंड सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट विदाउट फिट, 2 बुक पढ़ने की होती है इंग्लिश में। तो इसमें 16-18 कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टैंजा VSA तो 3 मार्क्स,
19 to 20, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर है 19 to 20, तो फिगर्स ऑफ स्पीच एमसीक्यू आएंगे 2 मार्क्स के। फिर 21 to 25 टेक्सुअल पोएट्री क्वेश्चंस 3 out of 5 6 मार्क्स। 26 to 28 कॉम्प्रिहेंशन पेसेस सप्लीमेंट्री VSA 3 मार्क्स। फिर बाद में है 29 to 30 कॉम्प्रिहेंशन पेसेज सप्लीमेंट्री VSA 2 मार्क्स। तो मार्किंग का डिवीजन इधर डिवाइडेशन राइट साइड दिया है और लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम में हमें क्वेश्चन के नंबर दिए। और फिर बाद में है 31 to 34 सेक्शन सी आएगा। सेक्शन बी का हम समझ चुके, सेक्शन सी आया। सेक्शन सी में 31 to 34 रिसर्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑब्जेक्टिव, तो वो 4 मार्क्स के आएंगे। 35 to 38 पंक्चुएशन ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के रहेंगे। 39 to 42 fill in the blanks ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन एटसेट्रा, तो ये चीजें जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस रिलेटेड, तो 4 मार्क्स के रहेंगे। फिर बाद में है 43 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पैराग्राफ रहेगा 3 मार्क्स का। फिर बाद में 44 to 48 डुएट डायरेक्टेड उसके एमसीक्यू रहेंगे, वो जो 5 मार्क्स के आएंगे। फिर बाद में आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में 49 to 52 प्रोज और पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन अनसीन 4 मार्क्स के रहेंगे। 53 डायरी और डायलॉग राइटिंग, डायरी और डायलॉग राइटिंग लिखने का रहेगा जो 4 मार्क्स का रहेगा। फिर 54 में एडवर्टाइजमेंट और नोटिस और पोस्टर वो 4 मार्क्स के रहेंगे। फिर सेक्शन ई रहेगा जिसमें रिपोर्ट राइटिंग रहेगा। 56 नंबर के क्वेश्चन में लेटर और ईमेल राइटिंग रहेगी। 57 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे और स्टोरी राइटिंग रहेगी। टोटल 8 मार्क्स का, तो रिपोर्ट राइटिंग 4 मार्क्स की, लेटर और ईमेल राइटिंग, लेटर के और में ईमेल राइटिंग फॉर्मल भी आ सकता है इनफॉर्मल भी आ सकता है, वो 6 मार्क्स का रहेगा। ऐसे और स्टोरी राइटिंग 8 मार्क्स की रहेगी। फिर बाद में है एक्सक्लूड यूनिट, तो फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट में कौन कौन से पुराने एक्सक्लूड किए गए वो भी हमें दिए गए हैं। 2023-24 की अपडेट के हिसाब से ही हमारा ये 24-25 का सिलेबस और अपडेट हमें ध्यान में लेनी है। तो पुराने में जो एक्सक्लूड किया गया, जो लेसन निकाले गए हैं, वो लेसन है यूनिट द 100 ड्रेसेस 1, यूनिट द 100 ड्रेसेस 2। फिर बाद में पोएम है एनिमल और फुटप्रिंट विदाउट फीट में है जो निकाला गया है तो द हैक ड्राइवर। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट हमारी है, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 2023 और 24 में किस तरह सा पेपर पूछा गया। तो गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एनुअल एग्जाम 2023-24 3 आवर्स का पेपर है। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और मार्क्स 80। इस यहाँ पे जो रूल दिए हैं वो हमें फॉलो करने हैं। तो मैं नॉर्मली बता दूंगा कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से किस तरह से पेपर पूछा गया, और वैसी प्रिपरेशन 10th बोर्ड के फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ते जो भी जितने स्टूडेंट हैं वो सब इस तरह से प्रिपरेशन करें तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस और रिजल्ट ला सकते हैं। तो उसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से देयर आर 5 सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर, 5 सेक्शन दिए गए हैं। फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे फिगर हम देख सकते हैं, ब्रैकेट में फिगर दिया गया कि कितना मार्क्स। फिर बाद में रीड
द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर आंसर द क्वेश्चन। तो बराबर आपको अच्छे से रीड करनी है इंस्ट्रक्शन और फिर बाद में आंसर देने हैं। नंबर द आंसर करेक्टली, और आंसर हमें करेक्टली देने का कोशिश करना है। राइट इन लेजिबल हैंड राइटिंग, राइट इन लेजिबल हैंड राइटिंग, तो हमें प्रॉपर हैंड राइटिंग से लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे अच्छे से पैराग्राफ पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर हमें प्रॉपर लिखने हैं। फिर बाद में है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। तो उसमें भी इसी तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है और उसमें पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और उसमें से आंसर देना है। इसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट वर्ड्स, गिव इन द ब्रैकेट, राइट ओनली द आंसर। फिर खाली आंसर लिखना है नंबर के हिसाब से और ब्रैकेट में से चॉइस करना है। इसके बाद है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 6 सेंटेंस। 3 क्वेश्चन लिखने हैं, जितने दिए गए उसमें से 11 to 15 में से 3 क्वेश्चन लिखने हैं और ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। तो इनमें से जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से लिखते हो तो फिर बाद में 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स में से काउंट होंगे। फिर बाद में आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर वर्ड्स दिया गया है और उसमें अच्छे से आपको समझने की कोशिश करनी है पढ़ के और फिर बाद में आंसर देने की कोशिश करनी है। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, ऑप्शन गिवन बिलो। जो फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो अपने सिलेबस के हिसाब से उसमें से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है। फिर बाद में उसके रिलेटेड क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं तो हमें ऑप्शन चूज करने होते हैं। फिर बाद में आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5-6 सेंटेंस ईच। तो यहाँ पे कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं और 5-6 वाक्यों में उसको 5 और 6 सेंटेंस में हमें खत्म करने हैं और अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। रिलेटेड पोएम हमारे पोएम के हिसाब से पूछ सकते हैं, जितनी फर्स्ट फ्लाइट में पोएम दी गई उसमें। फिर बाद में है टोटल 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको 21 to 25 में से और 6 मार्क्स में से काउंट होंगे सबके। फिर बाद में है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पैसेज रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर बाद में आपको उसमें भी है रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन। पैसेज रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर बाद में आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में रेक्टिफाई द एरर में क्या करना है, जैसे आप वर्कबुक में फिलअप करते होंगे तो उसमें एरर और करेक्शन, इसमें एरर क्या है वो आपको तय करनी है और उसमें करेक्शन क्या होगा वो तय करना है, तो वो ब्लैंक्स में लिखना है। फिर बाद में पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली, जैसे कि कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कोमा है, इस तरह से हमारा जो पंक्चुएशन होता है तो वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर आर्टिकल, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, राइट ओनली आंसर। आपको आंसर लिखना है इसमें। और दूसरा ये कि जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो कि फिर बाद में आर्टिकल पढ़े हो तो ये वो अच्छे से आपने ग्रामर में पढ़ के फिर बाद में इसके आंसर इजीली दे सकते हो। फिर इसके बाद आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का होता है। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये अच्छे से आप कर सकते हो, वो 3 मार्क्स में कैलकुलेट होगा। डू एज डायरेक्टेड, तो जितनी हमें इंस्ट्रक्शन दी है 44, 45, फिर बाद में 46, 47, 48,
ये इतने क्वेश्चन में जैसा वो बोला है उसको फॉलो करना है। जैसे ब्रैकेट में दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस, सिलेक्ट द करेक्ट विदाउट टू, फिर बाद में सिलेक्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से आपको फॉलो करना है। फिर सेक्शन डी में आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको अच्छे से ये पैसेज पढ़ना है और फिर बाद में आंसर देना है। और उसके और में है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज में से अगर जो आपको करने का ठीक ना रहे तो आप दो में से किसी एक का चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे पोएम दी गई है और पोएम में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो पैसेज भी अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दे सकते हो या तो पोएम अच्छे से पढ़ के आंसर दे सकते हो। तो ये अनसीन पोएम और पैसेज होते हैं। अनसीन माने मतलब सिलेबस के बाहर का कोई भी पैसेज उठाया होगा तो उसको बराबर पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। फिर बाद में 53 में यू आर सौम्या अमोडिया मेक अ डायरी एंट्री ऑफ योर 2 days विजिट टू योर फ्रेंड विलेज। इसके बाद है, इसके बदले में 53 के बदले में दूसरा 53 है, 53 दिया है अ फेमस क्रिकेटर विजिटेड योर स्कूल। कोई फेमस उसमें डायरी के रिलेटेड लिखना है, डायरी की एंट्री कैसे करनी है उस रिलेटेड। फिर बाद में यहाँ पे जो 53 दूसरा दिया है तो उसमें फेमस क्रिकेटर विजिट योर स्कूल, कोई फेमस क्रिकेटर आपके स्कूल में विजिट किया है। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इसमें आप स्पोर्ट सेक्रेटरी हो ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के। राइट एट लीस्ट 4 डायलॉग विच यू यूज्ड टू इंटरव्यू हिम हर। अगर जो उनका इंटरव्यू आप लेना चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसा 4 डायलॉग आपको लिखने हैं। फिर यू आर द ऑनर ऑफ जिम्नेशियम, आप जिम्नेशियम के ऑनर हो। प्रिपेयर एन इम्प्रेसिव एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ योर फिटनेस सेंटर, आप फिटनेस सेंटर का ऐसा कोई पैम्पलेट बनाओ, है ना, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट बनाओ कि जैसे पब्लिक अट्रैक्शन हो और आप अच्छा प्रमोशन कर सकते हो, उस रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट बनाने का इसमें करना है ये क्वेश्चन में। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द recreation club of your school. The annual day celebration of the school is to be held next month. Write the notice for the school display board in this reference. तो उसकी नोटिस लिखनी है कि स्कूल के आप सेक्रेटरी हो। द एनुअल डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे का जो फंक्शन है आपकी स्कूल में, नोटिस, आपको नोटिस लिखनी है स्कूल डिस्प्ले बोर्ड इन दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस से आपको डिस्प्ले बोर्ड में एक नोटिस लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, उस रिलेटेड आपको एक नोटिस बनानी है। इसके और में है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ हेल्थ अवेयरनेस कैंप, आपकी स्कूल हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑफ द फॉर द सेम, तो ऐसा आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है उसमें। इसके बाद आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में 55 क्वेश्चन में यू ऑब्जर्व अ रिसोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्लड इन अ रिवर इन हिमाचल प्रदेश। राइट रिपोर्ट बेस्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप रिपोर्ट तय कीजिए। राइट एन ईमेल टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन द नीड ऑफ अ सिटी लाइब्रेरी विथ वाईफाई फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। उसके और में है यू विजिटेड योर फ्रेंड पेंटिंग एग्जीबिशन लास्ट वीक, आपकी फ्रेंड की पेंटिंग एग्जीबिशन में लास्ट वीक में आपने विजिट किया। राइट अ लेटर
योर अंकल, आपके अंकल को लेटर राइट कीजिए डिस्क्राइबिंग योर एक्सप्रेसिंग ऑफ द सेम। तो उस तरह से आपको लेटर लिखना है। तो इससे पहले क्या है, राइट ईमेल, ईमेल लिखना है और या तो आपको लेटर लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। तो 6 मार्क्स में से आपका इसमें काउंट होगा। फिर बाद में है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। 200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना होगा और पॉइंट के हिसाब से। उसके बदले में, ऐसे के बदले में है राइट अ स्टोरी अबाउट 200 वर्ड बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको स्टोरी के पॉइंट दिए, उस हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी पड़ेगी। यह वीडियो अच्छे से समझने की कोशिश करने से गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिनके फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में इस तरह से प्रिपरेशन करने से अच्छा रिजल्ट इंग्लिश में ला पाएंगे।